संकट में है लालू का कुंबा, लेकिन नीतीश कुमार की रहस्यमयी मुस्कान का राज क्या है? इस अहम और दिलचस्प खबर को विस्तार से जानने के पहले आपसे एक अपील है कि अगर आप हमारे चैनल लाइव न्यूज को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। हाँ, तो बात हो रही थी कि संकट में लालू कुंबा और नीतीश कुमार की रहस्यमयी मुस्कान का राज क्या है। नीतीश कुमार की किस्मत बलवान है। ऐसा नहीं होता तो वे महज 43 विधायकों और तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होकर भी बिहार के सीएम नहीं बनते। अब तो सीबीआई और ईडी जिस तरह की कार्रवाई लालू परिवार के खिलाफ कर रही है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश के लिए बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। लालू यादव, उनके परिवार वालों और करीबियों के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर पहले नीतीश कुमार की चुप्पी रही, बाद में बोले भी तो साफ साफ इसकी आलोचना के बजाय गोल गोल घुमाकर इसके मायने समझने बताने में राजनीतिक विशेषज्ञों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकतर इस कयास से इत्तेफाक रखते हैं कि नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में फिर पाला बदल सकते हैं। नीतीश अपने 18 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में 2 बार बीजेपी तो इतनी ही बार आरजेडी के साथ रिश्ते बनाते बिगाड़ते रहे हैं। अभी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हैं। बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। फिर भी कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे नीतीश को लोग शक की नजरों से देखने लगे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीतीश कुमार ने अपनी पलटू राम वाली छवि से मुक्ति पाने का निश्चय कर लिया है, यानी अभी वे जहां हैं वहां से फिलहाल हटने वाले नहीं हैं। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार अब तक सिर्फ अपनी जाति के नेता नहीं बन पाए। हालांकि उनकी राजनीति जातीय सम्मेलन से ही परवान चढ़ी थी। नीतीश कुर्मी जाति से आते हैं। 1994 में कुर्मी सम्मेलन में ही नीतीश कुमार की राजनीति को हवा मिली थी। उसी सम्मेलन से कुशवाहा कुर्मी का लव कुश समीकरण बना था, जिनकी समेकित आबादी बिहार में 10 से 11% मानी जाती है। जाहिर है कि इतनी आबादी के भरोसे वे सीएम नहीं बन पाते, इसलिए उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव में भी उन्हें 15 से 20% के करीब वोट मिलते रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि अकेले अपने दम पर वे सीएम तो कभी बनते ही नहीं। लंबे वक्त तक उनके साथ बीजेपी रही। बीजेपी से सीट शेयरिंग कर वे चुनाव लड़ते रहे, यानी नीतीश को बीजेपी के वोट भी ट्रांसफर होते रहे हैं। नीतीश कुमार को बीजेपी के मुकाबले आरजेडी अधिक दमदार दिखाई पड़ रही है। 2015 के विधानसभा चुनाव नीतीश आरजेडी के साथ लड़ चुके हैं। तब दोनों को अलग अलग लगभग 16 से 17% वोट आए थे। कांग्रेस भी उस वक्त साथ थी, उसे भी 6 से 7% वोट मिले थे। तीनों में कांग्रेस को छोड़ दे भी दें तो सिर्फ आरजेडी और जेडीयू के सम्मिलित वोट 32 से 33% होते हैं। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लंबे समय तक सीएम रहने के कारण घटी भी है, इसलिए आरजेडी के सहारे जेडीयू आसानी से वैतरणी पार कर सकता है। नीतीश कुमार ने सम्मानपूर्वक अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा करने का बंदोबस्त कर लिया है। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव आरजेडी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ेगा। उन्होंने यह बात सार्वजनिक कर अपनी कुर्सी तो मौजूदा कार्यकाल तक के लिए सुरक्षित कर ली है, लेकिन आरजेडी के नेता कार्यकर्ता बीच बीच में आवाज बुलंद करते रहते हैं कि कुछ ही दिनों में बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव संभालने वाले हैं। मगर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है यह किसी को नहीं मालूम। वैसे भी कुर्सी मोह में ही वे पाला बदलते रहे हैं, इसलिए यह कहना कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे हजम नहीं होता है। सीएम पद से नीतीश कुमार को हटाने का आरजेडी की ओर से दबाव बनता है, तब भी वे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार के सामने कुर्सी छोड़ने की मजबूरी तभी होगी जब जेडीयू टूट जाए और उसके कुछ विधायक आरजेडी में शामिल हो जाएं। जेडीयू के 43 विधायकों में दल बदल कानून से बचने के लिए टूटने वाले विधायकों को पहले एकजुट होना पड़ेगा, जो आसान नहीं दिखता। नीतीश कुमार लालू परिवार के खिलाफ चल रही सीबीआई ईडी की कार्रवाई के फिलहाल फलाफल होने का इंतजार करेंगे। लालू के परिवार में 3 को छोड़ बाकी बेटे बेटियां अभी जांच एजेंसियों का सामना कर रहे हैं। जिस तरह दिल्ली की केजरीवाल सरकार के 2 बड़े मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी सीबीआई और ईडी ने की है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी या सियासी विरासत संभालने वाले लोगों की गिरफ्तारी न हो। अगर ऐसा होता है तो बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी।
नीतीश कुमार को मालूम है कि हाल के दिनों में राजद नेता अपनी पार्टी की संख्या बल को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे। अब चूंकि उनके नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर हैं, कार्रवाई जारी है, वैसे में ये ज्यादा उछल कूद नहीं मचाएंगे क्योंकि उनके पास अभी सीएम पद के लिए कोई पाक साफ चेहरा नहीं है। नीतीश बेखटके राज करते रहेंगे। लालू परिवार के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए भी अभी उनके परिवार के सबसे भरोसेमंद साथी नीतीश हैं। तीसरी संभावना पर विचार करते समय यह बात गांठ बांध लेनी होगी कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। भले ही बीजेपी यह कह रही हो कि नीतीश के लिए उसके दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन किसी भी अनबन की स्थिति में बीजेपी भीतर बाहर कहीं से भी समर्थन देकर नीतीश को बचा लेगी। बीजेपी भी जानती है कि 7 दलों के महागठबंधन से बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान उसका पार पाना संभव नहीं है। वह आजमाए साथी को अपनाने से कतई परहेज नहीं करेगी। बहरहाल देखना है कि सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों की लालू परिवार के खिलाफ सक्रियता का परिणाम क्या होता है। इस अहम और दिलचस्प खबर के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील है कि अगर आप हमारे चैनल लाइव न्यूज़ को पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन के जरिए चैनल लाइव न्यूज़ पर अपलोड की जाने वाली नई खबरों की तुरंत जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए और साथ ही इस खबर को लाइक करते हुए अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिए। प्रकाश पीयूष के साथ खालिद रजा खान, चैनल लाइव न्यूज़, पटना।